सर जिस तरह अभी ट्रंप पे अटैक हुआ, किस तरह देखते हैं आप इसे? शुक्र है बच गया। कोई नहीं चाहता कि उनको कुछ हो। सियासत वैसे एक बड़ी गंदी चीज़ है ना। आपको जितने भी इख्तलाफात हों, ठीक है, ज़बानी उनको ज़ाहिर करिए। किसी को नुकसान पहुंचाना जो है ये कहीं पे भी जायज़ बात नहीं है। अभी तक ट्रेन जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम रही है। सिर्फ 8 बोगी वाली ट्रेन जो है वो चल रही थी कटरा और श्रीनगर के बीच। अब ये 20 बोगी वाला ट्रेन होगा, तो इसमें और ज़्यादा यात्री सवारी करेंगे और अच्छी बात है, ये चलना चाहिए। अब एक स्टार्टअप कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई मतलब छुपी बात नहीं है कि बहुत सी रियासतें जो हैं उन्होंने इससे पहले ही शुरुआत की। हम थोड़ा उनसे पीछे हैं, लेकिन चलिए, हमें उनके तजुर्बे से कुछ सीखने को मिलता है। और जो उन्होंने गलतियां की हैं, हमें उन गलतियों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तभी जाके एक स्टार्टअप पॉलिसी का 2024 में ऐलान हुआ। उसके बाद फंडिंग के लिए जो है बजट्स में प्रोविज़न रखे गए और कोशिश की जा रही है कि एक इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप्स के लिए यहाँ बने। उसी सिलसिले में यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक मांग आई कि यहाँ पे भी एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए, जिस पे हम इस साल काम कर लेंगे। सर जिस तरह अभी ट्रंप पे अटैक हुआ, किस तरह देखते हैं आप इसे? शुक्र है बच गया। कोई नहीं चाहता कि उनको कुछ हो। सियासत वैसे एक बड़ी गंदी चीज़ है ना। आपको जितने भी इख्तलाफात हों, ठीक है, ज़बानी उनको ज़ाहिर करिए। किसी को नुकसान पहुंचाना जो है ये कहीं पे भी जायज़ बात नहीं है। और इस तरह जानलेवा हमला जो है, जैसे मैंने कहा, शुक्र है बच गए। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के हमले किसी भी नेता पे ना ही हों। हम मतलब जो जम्मू कश्मीर में हैं, हमसे बेहतर कौन इस चीज़ को जानता है। 30-35 साल में कितने हमारे लोग, जिस भी पार्टी के आप देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी, आप पार्टी का नाम ले लीजिए, सीपीएम, तो कहीं ना कहीं हमारे वर्कर, हमारे लीडर जो हैं, उन्हें गोलियों का और आतंकवाद का शिकार बनाया हुआ है। नहीं होना चाहिए। सर, यूएस प्रेसिडेंट ने अपने एनवॉइस की जो विजिट थी पाकिस्तान में ईरान टॉक्स को लेकर, वो भी कैंसिल की है। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। चलिए, अगर फ़ोन के ज़रिए हो, लेकिन होना चाहिए। तो चाहते हैं कि अमन दोबारा बहाल हो, ये जंग जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो और ईरान को जो है अमन से रहने की इजाज़त मिले। अभी तक कोई ये हमें समझा नहीं पाया कि इस जंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। लेकिन चलिए, जो हुआ आपने किया, गलत किया, लेकिन अब चलिए एक लास्टिंग पीस जो है वो ऑर्गेनाइज़ करिए। सर, 30 अप्रैल से जम्मू से श्रीनगर के लिए ट्रेन भी शुरू होने जा रही है, तो आपको लगता है कि टूरिज़्म सेक्टर इससे कितना बूस्ट होने वाला है? फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा मैं बार बार ये कहता रहा कि अभी तक ट्रेन जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम रही है। सिर्फ 8 बोगी वाली ट्रेन जो है वो चल रही थी कटरा और श्रीनगर के बीच। अब ये 20 बोगी वाला ट्रेन होगा, तो इसमें और ज़्यादा यात्री सवारी करेंगे और अच्छी बात है, ये चलना चाहिए। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और ट्रेन की कैपेसिटी बढ़े, यही हम चाहते हैं। लेकिन आगे चलिए, बाकी जो मुझे बात करनी होगी, 30 तारीख को जो फंक्शन होगा, मुझे 1-2 चीज़ें वहाँ कहनी है, लेकिन वो मैं मिनिस्टर साहब के सामने कहूँगा।